हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि गुलाब जल में विटामिन सी और विटामिन ए होता है। हम अपनी स्किन प्रॉब्लम में इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और हमारे किचन में गुलाब जल और गुलाब एसेंस दोनों का ही यूज किया जाता है। तो हम किचन में किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, तो आइए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। जिन खाने की चीज़ों में अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, तो हम इनका यूज उस खाने में फ्लेवर के रूप में करते हैं। जैसे गोंद कतीरा का कोई अपना फ्लेवर नहीं होता है, तो मैंने पुडिंग बनाने में इस रोज वाटर का, रोज एसेंस का यूज किया और उसे फ्लेवर दिया। और केक वगैरह बनाने में, कुकीज बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। तो आइए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुलाब जल और रोज एसेंस में क्या अंतर है। तो ये गुलाब जल तो गुलाब के फूलों को पकाया जाता है, उसकी भाप को इकट्ठा करके ये गुलाब जल तैयार किया जाता है। और गुलाब एसेंस क्या होता है, तो ये गुलाब एसेंस रोज ऑयल में रोज वाटर को मिक्स करके ये एसेंस को तैयार किया जाता है। क्योंकि ऑयल तो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है और इसको हमें ड्रॉप के रूप में डालना होता है, तो इसमें थोड़ा सा रोज वाटर को मिक्स किया जाता है। इसको एथेनॉल के साथ मिक्स किया जाता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी हार्ड खुशबू होती है। गुलाब जल और गुलाब एसेंस के बहुत सारे यूजेज हैं, तो मैं एक एक करके आपको इसके सारे यूज बताती हूँ। गुलाब जल का यूज हम अपने फेस पर इसको चमकदार बनाने के लिए करते हैं। इसका यूज करने से चेहरे पर निखार आता है और जो अलग अलग रंग की स्किन जिनकी हो जाती है उनके लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है। तो आप रोजाना सुबह और शाम ये गुलाब जल का अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लीजिए और इससे आपके पूरे फेस का कलर एक सा हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी मार्केट में फेशियल कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गुलाब जामुन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। गुलाब जामुन की जो फिलिंग बनती है उसमें इसकी एसेंस की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, जिससे उसमें गुलाब का फ्लेवर आता है, इसीलिए इसको गुलाब जामुन बोला जाता है। तो आप इसको गुलाब जामुन बनाने में अवश्य डालिए, तो आपको गुलाब का फ्लेवर वाले गुलाब जामुन मिलेंगे। रोज वाटर का यूज आप फेशियल मास्क में कर सकते हैं। तो इसको आप फेशियल करते समय इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। फेशियल करने से पहले, फेशियल करने के समय और फेशियल के लास्ट में भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ठंडक देने का काम करता है और क्लींजिंग एजेंट का भी काम करता है। और फेशियल के लिए हम जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जैसे कि हम एलोवेरा का फेशियल करते हैं या फिर हनी फेशियल करते हैं या फिर कोई भी क्रीम का फेशियल करते हैं, तो हम इस उसको लिक्विड करने के लिए हम रोज वाटर का यूज करते हैं। तो फेशियल में भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये फेस को ठंडा भी रखता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। एलोवेरा को लिक्विड करने के लिए हमें रोज वाटर का यूज करना होता है। तो आप चाहे उसको यूज करने के लिए आप रोज एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको थिक एलोवेरा चाहिए तो आप रोज एसेंस का यूज करिए, और आपको ये लिक्विड एलोवेरा चाहिए, जैसे आप बालों पर लिक्विड एलोवेरा लगाते हैं और फेस पर आप थिक एलोवेरा लगाते हैं, तो आप दोनों जगह पर इन दोनों चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो एलोवेरा के साथ मिक्स करके ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करता है, तो आप इसको एलोवेरा के साथ भी यूज कर सकते हैं। रोज वाटर एंड ग्लिसरीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं उसको रिकवरी करने का काम करता है। तो सर्दियों में जो रूखी सूखी स्किन हो जाती है, और तो सर्दियाँ आने से पहले आप रोज वाटर और ग्लिसरीन का ये जो मिक्सचर बना के रख लीजिए और पूरी सर्दियाँ आप अपनी स्किन पर अप्लाई करिए, तो आपकी स्किन कभी नहीं फटेगी। और वो जो थोड़ी बहुत भी फटेगी तो उसकी रिकवरी इन दोनों चीज़ों से होती रहेगी। तो पिंपल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आलमंड ऑयल के साथ भी आप इसको मिक्स करके इसका सीरम बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। रोज वाटर को आंखों में डालने से बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन यदि आप इसी जलन सहन कर सकते हैं तो इसमें विटामिन ए होता है,
तो जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप इसको अपनी आँखों में रोज़ गुलाब जल को डाल सकते हैं। तो ये आपकी क्लीनिंग भी करता है और इसको विटामिन ए भी प्रदान करता है। गुलाब जल में सबसे ज़्यादा विटामिन सी और विटामिन ए होता है। आप गुलाब के फूलों को भी खा सकते हैं क्योंकि वो फूडेबल आइटम है और उनको खाने से हमें विटामिन ई मिलता है और वो हमारी बॉडी को किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। तो आप गुलाब जल और रोज़ एसेंस दोनों ही खाने की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। रोज़ एसेंस का यूज़ ज़्यादातर मिठाइयाँ बनाने में, जैसे गुलाब जामुन और दूध से बनी हुई मिठाइयों में किया जाता है और इससे ड्रिंक्स भी बनाए जाते हैं। जैसे हम रोज़ वाटर का रूह अफ़ज़ा पीते हैं, उसी प्रकार कलर और रूह मिला के हम इसका रूह अफ़ज़ा भी बना सकते हैं। गुलाब के फूलों से गुलकंद बनता है क्योंकि ये फूडेबल आइटम है और आप गुलकंद को भी खा सकते हैं और गुलाब जल का भी पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके एसेंस का भी यूज होता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाती ही रहती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। थैंक यू।